गुड मॉर्निंग ऑन पैसिवियंस ऑन पैसिव गुड मॉर्निंग टू ऑल द फाउंडर्स ऑफ फ्रेंड। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स के रिगार्डिंग ये जो वीडियो है फिर से मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस के लिए बना रही हूँ, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज है बिकॉज ओईएस की नेशनैलिटी से लेकर यहाँ पर जो है रेवेन्यू वॉलेट पर जब आप एक्टिवेशन करने जा रहे हैं तो $107 वहाँ पर आपको शो हो रहे हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर न्यू ऑप्शन पेमेंट ऑप्शन आपको नज़र आ रही है जो कि है यूनियन पे। तो इन तीनों के रिगार्डिंग हम बात करेंगे और यहाँ पर वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर आप एक्टिवेशन करने जा रहे हैं और कुछ एक फाउंडर्स का जहाँ पर क्वेश्चन आया है कि उनको जो है एक्टिवेशन के दौरान वहाँ पर 107 शो हो रहे हैं, तो 107 हमें पे करने पड़ेंगे क्या? बिकॉज कुछ एक फाउंडर्स का ये क्वेश्चन आया है कि $107 भी दिख रहे हैं और एक्टिवेशन के दौरान उनको $200 भी दिख रहे हैं, जबकि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो हमारे प्राइजेस ओ कनेक्ट एक्टिवेशन के हैं 93 फॉर द फाउंडर्स, $93 फॉर द फाउंडर्स एंड $190 जो फॉर द कस्टमर्स। तो अगर आपको भी ऐसा शो हो रहा है तो आपको घबराना नहीं है। आप जैसे ही यहाँ पर प्रोसीड करने से पहले आपको यहाँ पर रेवेन्यू वॉलेट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं, रेवेन्यू वॉलेट टिक करते हैं, तो $107 या $200 जो आपको शो हो रहे हैं वो ऑटोमेटिकली जो है आपके $93 आपका वहाँ पर हो जाएगा। $93 जब आपका हो जाता है, वहाँ पर चेंज हो जाएगा, तो आप फिर कंफर्म ऑर्डर कर सकते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा शो हो रहा है तो आप ऐसा कर लीजिएगा। रेवेन्यू वॉलेट पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, टिक करते हैं, तो 107 या $200 जो आपको शो हो रहे हैं वो ऑटोमेटिकली फाउंडर्स के लिए $93 हो जाते हैं। और ऐसा ना हो कि आप देखकर जो घबरा जाए और फिर अपने एक्टिवेशन ना करें। तो ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट थी जिसके रिगार्डिंग बहुत से क्वेश्चंस आ रहे थे। नेक्स्ट अब हम लेते हैं यहाँ पर जो है आपको ओईएस प्रोफाइल पर जैसे ही आप यहाँ पर जो है एफिलिएट एग्रीमेंट पर जब आप क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि उसके बाद जो है आपकी नेशनैलिटी ओईएस के प्रोफाइल पर आप फिर नेशनैलिटी वहाँ पर पिक करते हैं, चूज़ करते हैं और फिर वहाँ पर सबमिट करते हैं और तुरंत बाद आपके प्रोफाइल से फिर आपको नेशनैलिटी शो नहीं हो रही है। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस फाउंडर्स के मेरे पास आ रहे हैं। तो आप सभी को एक जानकारी मैं दे दूं आगे के लिए भी, फ्यूचर के लिए भी। और लास्ट टाइम बहुत से वीडियोस में भी मैं बता चुकी हूं कि नेशनैलिटी अगर ओईएस प्रोफाइल से आपकी ब्लैंक हो जाती है, नहीं होती है, या फिर आप सबमिट करने के बाद फिर से वो वहाँ पर शो नहीं हो रही है, तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। बिकॉज अभी तक आप जो डिटेल्स वहाँ पर बैंक कार्ड्स के थ्रू अपनी जो डिटेल्स वैसे भी आप डाल रहे हैं, तो वहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि आप इंडियंस हैं। आप बैंक कार्ड्स जो भी डिटेल्स डाल रहे हैं, आप यहाँ पर अपने कोड्स डाल रहे हैं और उनसे बिल्कुल क्लियर है कि आप इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो अगर वहाँ पर आपकी नेशनैलिटी अभी चली जा रही है, नहीं शो हो रही है, तो प्रोफाइल पर नहीं दिख पा रही है और आप फिर से एंटर कर रहे हो अपना प्रोसीड एफिलिएट एग्रीमेंट के बाद, जो फिर आप वहाँ पर टर्म्स और कंडीशंस पर क्लिक करते हैं, तो उसके बाद भी कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ आपको फ्यूचर के लिए भी बता दूँ कि ये फील्ड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट फील्ड तब होगी आपका जब भी यूज़र ट्रैफिक ओपन होने से पहले जो आपके दो फील्ड्स वहाँ पर कंसर्निंग है, योर फुल नेम अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट आईडी प्रूफ एंड योर डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट आईडी प्रूफ। वो दो फील्ड्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर अभी के लिए पूरा ब्लैंक होता है तो वो आपको ध्यान देना है। पूरा ब्लैंक ओईएस प्रोफाइल अगर आपका दिख रहा है तो फिर आप लीडर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पर नेशनैलिटी आपका जो है ब्लैंक हो रहा है तो कोई दिक्कत की परेशानी वाली बात नहीं है और इसके लिए भी आपको कोई टिकट रेज करने की ज़रूरत नहीं है। एक फाउंडर्स का मॉर्निंग पर भी अभी मैंने जो वीडियो बनाया था, मैंने आपको एफिलिएट जो एग्रीमेंट है उसका हिंदी में बता दिया था, तो फिर भी उन्होंने चिंता का विषय ये बताया कि मैम हम यहाँ पर इंग्लिश में हम टिक कर देंगे तो कहीं फ्यूचर में हमें जो है यहाँ पर हम जो है किसी गलत चीज़ को ना टिक कर दें, तो हमें पूरा हिंदी में आप डिटेल वीडियो में यहाँ पर बताएं। तो फिर से आपके लिए मैं बता दूँ कि एफिलिएट एग्रीमेंट यहाँ पर आपको यहाँ पर सेट ही ऐसा किया है कि सबको प्रोसीड और एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिकॉज आप अपनी तरफ से किसी को अपना एफिलिएट लिंक शेयर करो ना करो, आप किसी को डायरेक्ट ज्वाइन करवाओ ना करवाओ, बट यहाँ पर आपके लिंक्स जो है कंपनी प्रमोट कर रही है पूरे विश्व में ऑन पैसिव के अंडर, तो यहाँ पर आप ट्रैफिक
को अगर आपको चाहना है, ट्रैफिक आप चाहते हैं और कमीशंस चाहते हैं, तो ट्रैफिक और कमीशंस के हकदार आप तभी बनोगे जब आप किसी प्रोडक्ट को रीसेल करोगे। और जो भी रीसेल होता है, रीसेलर होता है, वो एफिलिएटर होता है। तो कंपनी आपको ट्रैफिक तभी एनरोल करोगे जब आप इन टर्म्स और कंडीशंस पर प्रोसीड करोगे। और वो टर्म्स और कंडीशंस कुछ भी नहीं लिखा हुआ, वहाँ पर लिखा हुआ है कि कंपनी आपके और आने वाला जो यूज़र ट्रैफिक है उसके बीच का ये एक एग्रीमेंट है। और आप यहाँ पर टर्म्स और कंडीशन हर एक प्रोडक्ट की रहेगी, आप उस पर अग्री करते हो। इस एग्रीमेंट को एग्री करते हो यू यूज़र एंड एफिलिएट पार्टी। इसको जो है आप लेकर चलते हो, आप मानते हो और एक्सेप्ट करते हो। और हर टर्म्स और कंडीशंस के अंदर जो है, एग्रीमेंट के अंदर जो उस प्रोडक्ट की होगी, तो वो डेट, टाइम और साइनिंग इन जो है वो रहेगा। आप उसको एक्सेप्ट करते हो तो आप यहाँ पर द इफ़ेक्टिव डेट यहाँ पर रहेगी। और उसके साथ साथ जब भी आप किसी को यहाँ पर इन करते हो, आप एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर किसी को ज्वाइन करते हो, तो वो जो भी यूज़र आएगा वहाँ से कंपनी जो है उसको फ्री ओक कॉइन जो है एफिलिएट रिवॉर्ड देगी। और यहाँ पर जो है सक्सेसफुली जब वो ज्वाइन हो जाएगा, सब्सक्राइब कर देगा कंपनी के प्रोडक्ट्स को एज अ न्यू यूज़र, न्यू पार्टिसिपेंट ऑन पैसिफिको सिस्टम, तो वो रेफर्ड पार्टी के अंडर आएगा। और नीचे जो टिक लगा हुआ है, चेक बॉक्स है, वहाँ पर लिखा हुआ है आई हैव केयरफुली रेड, मैंने ध्यान से पढ़ लिया है अबव मेंशन टर्म्स और कंडीशन, और एग्री करता हूँ और एफिलिएट एग्रीमेंट को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, बिकॉज आप ऑटोमेटिकली एफिलिएट बन जाओगे जब कंपनी आपके लिंक्स को प्रमोट करके ट्रैफिक आपको देने वाली है। तो इसीलिए आपको ये जो है एफिलिएट प्रोग्राम, इसको जो है टिक करना ही करना है। और वो सेट भी ऐसे है कि अगर बिना आप टिक किए आप आगे बढ़ भी नहीं सकते हैं। दूसरा, आपको बहुत अच्छी सी एक गुड न्यूज़ भी समझिए इसको, जिसका हिंट हमारे सीईओ बता चुके थे कि चाइनीज़ पीपल विल लव इट। इवन कि चाइना भी इस चीज़ को जो है वो मतलब उसको भी बहुत अच्छा लगेगा। बिकॉज़ यहाँ पर आपने देखा होगा कि यूनियन पे आपको वहाँ दिख रहा है। तो यूनियन पे आपको बता दूँ कि यूनियन पे यहाँ पर जो है एक यहाँ पर कुछ लोग इसे चाइना यूनियन पे बोलते हैं, और इसका जो छोटा नाम है वो है CUP कप और UPI, जो कि इंटरनेशनली ये जो है चाइना की लार्जेस्ट कार्ड पेमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स जो है वो प्रोवाइड करती है पूरे वर्ल्ड में, और मोबाइल और ऑनलाइन पेमेंट्स के रिगार्डिंग, जो कि बनाई गई थी 26 मार्च 2002 से ये यहाँ पर आई है ये कंपनी। इसका हेडक्वार्टर है वो है यहाँ पर शंघाई में, चाइना के। और बहुत बड़ी ये जो बैंक कार्ड सर्विसेज और मेजर कार्ड स्कीम है, ये मेनलैंड जो है चाइना से चलती है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। और जनाब यहाँ पर जो है आप इससे मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड की तरह ही यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक और जो पेमेंट ऑप्शन आपको मिल गई है, और इसी का इशारा हमारे सीईओ दे चुके थे कि इवन चाइनीज़ पीपल विल गोइंग टू लव इट। तो ये था। और बाकी आप भी यहाँ पर जो है चेक कर सकते हैं और इसकी जानकारी ले सकते हैं। और एक और चीज़ बता दूँ कि लगभग इसके जो एक्सेप्टेड ओवर जो है इंडिया में यूनियन पे कार्ड्स जो है वो 17 लाख इसके मर्चेंट्स हैं, एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ ATMs भी ये एक्सेप्ट करता है। और ये आगे जाके आपको बाकी की अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन जो है वो बैक ऑफिस से ही आएगी। और नेक्स्ट थिंग, अभी एक बहुत से फाउंडर्स का है कि वो टर्म्स और एफिलिएट एग्रीमेंट को कैसे एक्सेप्ट करें, बिकॉज उनका OES ही लॉगिन नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप OES तो लॉगिन नहीं हो पा रहा, तो आप क्या करेंगे, ओ फाउंडर्स का स्पॉट पर जाकर एक टिकट रेस कर दीजिए कि मैं अपना OES लॉगिन नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। तो प्लीज़ यहाँ पर जो है आप इसके रिगार्डिंग जो है मुझे हेल्प कीजिए और गाइड कीजिए। तो यहाँ पर तुरंत आप देखेंगे कि आपके ऑल्टरनेट ईमेल पर आपको वहाँ पर हैदराबाद स्पोर्ट से जो है वो मेल आएगा, और फिर जो है विदिन 48 आवर्स आप वेट कर सकते हैं। और कभी कभी ये बहुत जल्दी भी, अभी स्पोर्ट टीम बहुत जल्दी जो है वो कर इश्यूज़ को रिजॉल्व कर रही है। और आपको मैक्सिमम 48 आवर्स, मिनिमम 2 आवर्स के अंदर फिर आप जाकर लॉगिन करेंगे अपनी वेबसाइट्स पर। मैं हर एक वीडियो में, लास्ट आज के लिए नहीं, हर एक उस पर कह रही हूँ कि आपको जब भी एफिलिएट एग्रीमेंट करना है, कुछ भी करना है, तो एक फाउंडर का एक सबसे जो अच्छी डायरेक्शन आपको फॉलो करना है, पाथ जो फॉलो करना है जाने का, वो है आपकी वेबसाइट। आपको बैक ऑफिस से वहाँ पर लॉगिन करना है,
आपको इकोसिस्टम पर लॉगिन करना है, फिर जाकर आपको कुछ भी अपडेट्स करना है या कुछ करना है, आपको मोबाइल ऐप से या आपको यहाँ पर दूसरे उससे ऐप से नहीं जाना है, फाउंडर को वहीं से जाना है, तभी आपको वहाँ पर सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। मल्टीपल अकाउंट्स हैं तो मल्टीपल अकाउंट्स पर आप जाकर देख लीजिएगा। आपको रिफ़्रेश कर अगर नहीं दिख रहा है, आपने स्पोर्ट पर टिकट रेज़ कर दिया है, ओएस लॉगिन नहीं हो रहा है, आपको मिनिमम जो है उसको लॉग आउट करके रिफ़्रेश करके 2 आवर्स या 48 आवर्स मैक्सिमम आप देखेंगे कि आपका लॉगिन इशू जो है वो सॉल्व हो चुका है। तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है और होप सो कि ये जो वीडियो है आपके लिए नॉलेजफुल हेल्पफुल रही होगी और बाकी की इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए जो है चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज़ फिर जो है आप कमेंट्स पर पूछते हैं या व्हाट्सएप पर पूछते हैं या कॉल करते हैं, तो सभी का जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही वीडियो में कवर अप करके दे देती हूँ कि यहाँ पर आप सभी के आप वीडियो से सुन पाएँ और आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन आपको मिल जाए। तो वहाँ पर बेल आइकन हिट कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है मैं जैसे ही डालूँ आपको मिल जाए और अपडेट्स इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए। ऑन पैसिव के अभी बहुत सी प्रोसेसिंग फास्ट हो चुकी है, अगर मिस आउट कर देते हैं तो आप यहाँ वीडियो को सुनकर जो है वो समझ सकते हैं अपने स्केड्यूल्स के हिसाब से, जब भी फ्री हो तब वीडियो को आप सुन पाएँ। और यहाँ पर जो है कमेंट सेक्शन पर कमेंट भी कर सकते हैं प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग। एक फाउंडर्स ने सर ने बोला था जनाब कि IFSC कोड या स्विफ्ट कोड, तो दोनों जो आप अपना आपके पास है आप जानते हैं वो फिलअप कर सकते हैं, दोनों ही यहाँ पर एक्सेप्टेबल हैं। तो कुछ भी डाल दीजिएगा, दोनों आपका चल जाएगा यहाँ पर, स्विफ्ट कोड या IFSC कोड। और दूसरा क्या है कि आपके और प्रॉब्लम्स भी हैं तो कमेंट सेक्शन पर डाल दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में कुछ एक लिंक्स हैं उनको फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए वी आर सो इन नीड टू बी नीट।